किसी ने कहा ये नाद योग है, किसी ने कहा ये शब्द योग है, किसी ने कहा ये भक्ति योग है, किसी ने कहा ये कर्म योग है, किसी ने कहा ये ज्ञान योग है। कितने प्रकार के योग हैं। योग कितने भी प्रकार के नहीं, बस मिलन की प्रक्रिया योग है। जीव और ब्रह्म जब मिल जाए उसको योग कहा जाता है। भक्त और भगवान मिल जाए उसको योग कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष मिल जाए उसको योग कहा जाता है। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। साधना शिविरों में योग सिखाया जाता है, अलग अलग तरह के प्राणायाम सिखाए जाते हैं। ये भी जरूरी है, यहाँ भी सिखाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ दृष्टिकोण जरूरी है, आध्यात्मिक समझ जरूरी है। योग की चर्चाएं होती है, हम आसन कर लेते हैं, हम भी आपको करा रहे हैं। ध्यान की भिन्न विधियां आपको सिखाएंगे, लेकिन समझना तो जरूरी है कि ध्यान है क्या। योग के बारे में चर्चा होती है। कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं कि शायद पतंजलि ऋषि अभी पैदा हुए और स्वामी रामदेव जी ने प्रकट किया। बहुत लोगों को पता भी नहीं, और कई लोग तो यहां तक जानते हैं कि योग के जन्मदाता पतंजलि हैं। योग भारत की प्राचीन विद्या है, जो उपनिषदों में, अन्य शास्त्रों में पहले से वर्णन है। महर्षि पतंजलि ने एक फिलॉसफी लिखी जो भारतीय दर्शन के षड दर्शन में एक है, जिसे योग दर्शन कहा जाता है। उसमें योग की बारीकियां हैं। तो योग की बारीकी का मतलब आसन बताया गया होगा कि कैसे आसन करें, बारीकी इसी की बताएंगे ना। योग का मतलब क्या? आम आदमी की दृष्टि में योग का मतलब है आसन करना, और इसी की बारीकी शायद उस शास्त्र में बताया गया हो। लेकिन उसमें अगर आप पढ़ेंगे, एक लाइन भी किसी भी आसन के बारे में नहीं लिखा हुआ है। पूरे ग्रंथ में एक लाइन कहीं है। आसन की परिभाषा एक जगह लिखी है, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप आराम से बैठ सकें वो आसन है, बस। इससे अधिक आसन के बारे में उस शास्त्र में है ही नहीं। तो पतंजलि ने फिर क्या लिखा? वो पूरा मनोविज्ञान है। यदि आदमी के मन को समझ लिया, उसको नियंत्रित करने की कला आ गई, तो आप योग साध सकते हैं। तो योग है क्या? आमतौर पे हम समझते हैं कि योग का मतलब है कुछ आसन करना, और थोड़ा आजकल के प्रभाव में ये समझ लिया कि साथ में कुछ प्राणायाम करना। जहां देखिए नाक दबा के बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं। योग भी नहीं, योगा कर रहे हैं। इसकी बारीकी हम महर्षि पतंजलि के एक सूत्र को आपको समझाएंगे आज, उसी में योग समझ में आ जाएगा। पहले तो ये समझ लें कि योग का अर्थ क्या है। योगा ये होता नहीं। जैसे आजकल बहुत बिगड़ेल टाइप के तथाकथित अर्ध पढ़े लिखे लोग, पूर्ण पढ़े लिखे नहीं, अर्ध पढ़े लिखे लोग आयुर्वेद को भी कहेंगे आयुर्वेदा। बढ़िया पढ़ा होगा तो उतना ही उच्चारण करेगा जो है, लेकिन कम पढ़ा लिखा होगा तो इंप्रेशन डालने के लिए कि हम इंग्लिश बोलते हैं, आयुर्वेद कभी नहीं बोलेगा आयुर्वेदा, और योग कभी नहीं बोलेगा योगा। अंग्रेजी में लिखने में ए लिखना पड़ता है तो अंग्रेज लोग समझेंगे,
इसलिए ए बाद में लिख दिया, तो इन्होंने योगा बना दिया। योग का अर्थ क्या है, बहुत बारीकी से समझ लीजिए। तो जो आप सुबह 3 घंटे कराया जा रहा है, भ्रम सारे मिट जाएंगे। योग का अर्थ होता है जोड़। 2 और 2 का योग क्या होता है, शिव कुमार जी जानते हैं, ये मैथमेटिक्स है। 2 और 2 का योग क्या कहते हैं, 2 और 2 का योग, योग ही कहते हैं ना जोड़ को, शुद्ध भाषा में योग कहते हैं। 2 चीजों के मिलन को योग कहा जाता है, जिससे एक नया परिणाम निकले। और भारतीय अध्यात्म में योग शब्द प्रयोग हुआ है जीव और ब्रह्म के मिलन को। जीव और ब्रह्म जब मिल जाए उसको योग कहा जाता है। भक्त और भगवान मिल जाए उसको योग कहा जाता है। प्रकृति और पुरुष मिल जाए उसको योग कहा जाता है। हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लें उसी को योग कहा जाता है। हमारा आत्म स्वरूप क्या है, परमात्म स्वरूप है। सृष्टि का कण कण हम स्वयं हैं, लेकिन नादानी में भूले हुए हैं, इसलिए हम अपने को तुच्छ दीनहीन छोटा समझने लगते हैं। तो ये पर्दा हट जाए और हम उस विराट से एकाकार हो जाए, जो दिन में बहुत क्लियर इसको समझाया गया, उसी को योग कहा जाता है। केवल हाथ पैर हिलाना, केवल सांस का एक्सरसाइज करना, ये योग नहीं है। योग के अंग है। योग जीव का ब्रह्म से पूर्ण मिलन की प्रक्रिया है। लेकिन ये होता कैसे है, और इतने प्रकार के योग के नाम क्यों हैं? किसी ने कहा ये कुंडलिनी योग है, किसी ने कहा ये नाद योग है, किसी ने कहा ये शब्द योग है, किसी ने कहा ये भक्ति योग है, किसी ने कहा ये कर्म योग है, किसी ने कहा ये ज्ञान योग है। कितने प्रकार के योग हैं। योग कितने भी प्रकार के नहीं, बस मिलन की प्रक्रिया योग है। जिस तरह से जीव ब्रह्म से मिल जाए उसका एक हम नाम दे देते हैं। जिस तरीके से वो मिल जाए तो उसे कहते हैं कि वो योग है। मंत्र यंत्र तंत्र किसी विशेष साधना द्वारा यदि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो हम कहते हैं कुंडलिनी योग है।